Hello viewers, today I am going to demonstrate text-based functions of an Excel application. But before I start, it's a humble request that you subscribe to my channel to get the latest videos. Dear viewers, आज का वीडियो टेक्स्ट फंक्शंस के बारे में है जो एक्सेल का एक फीचर है। आशा है कि आपको ये पसंद आएगा और आप जल्दी से ये सीख जाएंगे। ऑल्सो एक विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस को देखने का मौका मिले। अभी हम शुरू करते हैं। मेरे इस फाइल में मैंने लेफ़्ट हैंड साइड में एक कॉलम टाइप कर रखा है जिसमें नाम है। अभी इस नाम कॉलम में मेरे पास 4 अलग नाम हैं जिसके ऊपर हम ये टेक्स्ट फंक्शंस का प्रयोग करेंगे। पहला फंक्शन जो टेक्स्ट कैटेगरी का होता है वो अपर फंक्शन है। अपर फंक्शन कैपिटल लेटर्स में किसी भी टेक्स्ट वैल्यू को बदल देता है। तो समझ लो मैंने सोनल को अपर फंक्शन में डाल दिया, तो जो कि यहाँ पे कैपिटल एस से शुरू होता है एंड बाकी सारे अक्षर स्मॉल लेटर में है, वो सारे 5 अक्षर SONAL कैपिटल्स में आ जाएंगे। कुछ इस तरह से देखना इसका प्रयोग किस तरह से होता है। अपर फंक्शन के बाजू वाले सेल में इक्वल टू साइन डालें इस प्रकार से। ओके, फिर हम टाइप करेंगे अपर एंड अपर के पहला पैरामीटर पास जो होगा वो A13 सेल में सोनल नाम है, तो इससे हम A13 में जो है वो अपर केस में कन्वर्ट करते हैं कुछ इस तरह। सो जो क्या स्मॉल लेटर सोनल था वो कैपिटल लेटर हो गया। वैसे ही लोअर केस सारे अक्षर छोटों में करता है, स्मॉल लेटर में करता है। सो इसके लिए हम लोअर फंक्शन इस प्रकार से यूज़ करेंगे, लोअर। फिर किसी दूसरा नाम में इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इससे राजश्री नाम जो है सारे स्मॉल लेटर्स में आ जाते हैं। समझ लो हमने इधर अपर इस्तेमाल किया एंड सोनल जो पहला नाम है उसको इधर पैरामीटर के तौर पर पास किया। फिर हम इसी को अगर हम दाहिने नीचे वाले कोने में लेके क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो चारों के चारों जो नाम है वो कैपिटल लेटर में आ जाता है। ये एक खासियत है अपर फंक्शन की। इस प्रकार से दूसरा फंक्शन है लोअर फंक्शन। दूसरा फंक्शन लोअर फंक्शन हम इधर ट्राई करेंगे इज इक्वल टू लोअर, इस तरह से ब्रैकेट ओपन। अभी हम लोअर में भी सोनल को ही पास करेंगे इस प्रकार से। ओके, सो A13 में जो सोनल था वही इधर आएगा एंड जब हम क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो सारे के सारे चारों नाम स्मॉल लेटर में हो जाता है लोअर फंक्शन की वजह से। सो अपर एंड लोअर का फ़र्क अभी समझ में आया होगा सबको। एक तो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करता है, दूसरा स्मॉल लेटर में। ओके, नेक्स्ट जो फंक्शन है लेन फंक्शन है। लेन फंक्शन को उपयोग करने के लिए इज इक्वल टू LEN टाइप करें, ब्रैकेट खोलें एंड समझ लो मुझे सोनल का लेंथ चाहिए, मतलब कितने अक्षर का नाम सोनल बना है। सो वो है 5। सो ये देखो, इट गिव्स यू द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द नेम। ये आपको टोटल कैरेक्टर्स दिला देगा नाम सोनल के लिए जो है 5। ओके, सो लेन फंक्शन कितने अक्षर है वो बता देता है। अगर मैंने इसी चीज़ को क्लिक एंड ड्रैग किया होता तो सभी नाम के टोटल काउंट आ जाते हैं इस प्रकार से। सो ये अभी सभी को समझ में आया होगा। सो ये हुआ लेन फंक्शन। हम इधर भी कर सकते हैं इसको, इज इक्वल टू लेन, इस प्रकार से ब्रैकेट ओपन एंड सोनल जो A13 में है उसको मैंने पैरामीटर के तौर पे पास किया, एंटर दबाया एंड इधर दाहिने वाले कोने में आके क्लिक एंड ड्रैग किया इस तरह से। ओके, अब ये हुआ आपका लेन फंक्शन इस तरह से।
सो ये हुआ लेन फंक्शन, जो टेक्स्ट कैटेगरी का फंक्शन है, लोअर एंड अपर। अभी हम यहाँ से मिटा देते हैं। ओके, नेक्स्ट फंक्शन जो है लेफ़्ट फंक्शन है। देखो लेफ़्ट फंक्शन का उपयोग किस प्रकार से होता है। जो लेफ़्ट फंक्शन का उपयोग है, आप इक्वल टू साइन से शुरू करेंगे, LEFT दबाएंगे। लेफ़्ट फंक्शन बाईं ओर जो भी अक्षर है किसी नाम में या किसी टेक्स्ट वैल्यू में, वो दिला देता है। कितने कैरेक्टर्स चाहिए वो सेकंड आर्गुमेंट बनता है इस फंक्शन का। समझ लो हमने राजश्री नाम को लिया, A14 में जो है कॉमा किया एंड 4 दबाया, तो हमको जो राजश्री के नाम से राजा निकल आता है इस प्रकार से। देखो, सो ये हुआ लेफ़्ट फंक्शन, जो आपको बाईं ओर वाले अक्षर को दिला देता है बेस्ड ऑन दिस वैल्यू काउंट ऑफ कैरेक्टर्स। अगर 4 है तो 4 अक्षर, 5 है तो 5 अक्षर एंड सो ऑन। ओके, और एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ लेफ़्ट फंक्शन का। अगर हमको इस नाम पे लेफ़्ट फंक्शन ढूंढना है, लेफ़्ट से नीलम, वो A16 में है, नीलम नाम पे हम लेफ़्ट फंक्शन ढूंढेंगे अभी। सो इधर कॉमा 4, सो आंसर आएगा नील। ओके, नील आ गया, राजा आ गया। सो इस तरह से लेफ़्ट फंक्शन का उपयोग करते हैं। ओके, वैसे ही राइट फंक्शन देखो इस प्रकार से, इज इक्वल टू राइट। ओके, राइट खोल दिया, राइट हमको राइट की ओर जो चाहिए, समझ लो राजश्री नाम का राइट हमको 5 अक्षर चाहिए। तो 5 अक्षर चुनने से हमको राइट के 5 अक्षर मिल जाते हैं। श्री मतलब दाहिनी ओर वाले 5 अक्षर मिल जाते हैं इस फंक्शन से, इस प्रकार से। ओके, दाहिनी ओर। सपोज़ और एक फंक्शन हम ट्राई करें, इसके लिए इक्वल टू साइन डालें एंड अभी राइट। ओके, हम अभी सिलेक्ट करेंगे प्रवीणा को। ओके, प्रवीणा को सिलेक्ट किया इधर इसमें, सो A15 में आ गया प्रवीणा एंड हमको लास्ट 5 अक्षर चाहिए प्रवीणा के, तो हमको आ जाता है वीणा। तो इस प्रकार से हम लेफ़्ट एंड राइट फंक्शंस इस्तेमाल करते हैं, बहुत यूज़फुल है। अब ये मिड देखो, अगर बीच वाला हिस्सा हमको चाहिए, बीच वाला हिस्सा चाहिए, तो मिड फंक्शन, इसका उपयोग इस प्रकार से होता है। मिड, पहले हम नीलम नाम को यूज़ करते हैं इसमें, नीलम इस प्रकार से। नीलम A16 सेल एड्रेस में है, देखो नीलम A16 सेल एड्रेस में है। सो हम इसका उपयोग इधर ट्राई कर रहे हैं, मिड A16 कॉमा, शुरुआती अक्षर कौन सा है, कहाँ से मिडल पोर्शन चाहिए, वो शुरुआती अक्षर कौन सा है, वो सेकंड आर्गुमेंट होता है। समझ लो हमको दूसरे अक्षर से 4 अक्षर चाहिए, मतलब 2 हमारा स्टार्टिंग पोजीशन होगा नीलम में से, मतलब ई से शुरू होके 4 अक्षर मतलब ए तक ख़त्म होता है, तो हमको आएगा आंसर इधर ईला, इस प्रकार। तो ये हुआ मिड फंक्शन। और एक एग्जांपल मिड फंक्शन का हम उस नेम कॉलम में करेंगे। सो इधर अगले सेल में इक्वल टू साइन डालो एंड हमको अभी बीच वाला हिस्सा चाहिए, तो हम मिड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड मिड फंक्शन हम अभी राजश्री नाम लेते हैं, क्योंकि इसमें जस्ट जो है हमको जस्ट चाहिए, JASH चाहिए, तो ये शुरू होगा जस्ट दूसरे अक्षर से एंड वहाँ से हमको 4 अक्षर चाहिए। तो ये 2 पैरामीटर्स हैं सेल एड्रेस के बाद मिड फंक्शन में। वेरएज लेफ़्ट एंड राइट फंक्शन में सिर्फ एक पैरामीटर है सेल एड्रेस के बाद, क्योंकि हमको आइदर दाहिनी ओर या बाईं ओर से काटना है।
अक्षर, बस इधर हमको बीच में से काटने की वजह से स्टार्टिंग पोजीशन भी चाहिए और कितने अक्षर चाहिए वो भी पैरामीटर के तौर पे मिड फंक्शन में देना है। अभी देखो किस प्रकार से आएगा आपको, जस आ गया। तो अगर हमको सिर्फ JASH चाहिए तो आपको तीसरे अक्षर से 4 अक्षर ढूंढना पड़ेगा इस प्रकार से। सो इट विल कम टू जश। तो ये हुआ मिड फंक्शन का उपयोग, आप लोग प्रैक्टिस करो, श्योर आ जाएगा। नेक्स्ट है ट्रिम फंक्शन। अभी ट्रिम फंक्शन को उपयोग करने के लिए मैं नीचे एक सेंटेंस टाइप करती हूँ। जैसे मैं एक स्टेटमेंट टाइप करती हूँ कि अ गर्ल इज़ वॉकिंग डाउन। मैंने बहुत ज़रूरत से ज़्यादा स्पेस छोड़ा है और इस स्पेस को ट्रिम करने के लिए हम ट्रिम फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। इस ट्रिम फंक्शन की खासियत ये है कि जो भी स्टेटमेंट हम एक्स्ट्रा ज़रूरत से ज़्यादा स्पेसेस से बना लेते हैं उस स्पेसेस को कम करके सिर्फ एक तक रखता है दो शब्दों के बीच में। मतलब इट ट्रिम्स द वाइट स्पेसेस फ्रॉम द सेंटेंस और द वर्ड। इक्वल टू साइन डालें, ट्रिम करें, ट्रिम टाइप करें एंड फिर जहाँ से मैंने एक सेंटेंस शुरू किया वो सेल एड्रेस चुनें इस प्रकार से। सो जहाँ पर हमने ये टाइप किया है उसका सेल एड्रेस उधर आया। फिर हम ये ट्रिम करते ही ब्रैकेट बंद करेंगे एंड आपका सेंटेंस सही हो गया। देखो, अ गर्ल इज़ वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, हर एक शब्द के बीच में सिर्फ एक स्पेस है। तो ये हुआ ट्रिम फंक्शन का इस्तेमाल। सो अगर हम ट्रिम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं वो इस प्रकार दिखेगा। नेक्स्ट है कॉन्कैटिनेट। ये कॉन्कैटिनेट फंक्शन जो है ये एक्चुअली दो टेक्स्टों को जोड़े रखता है। तो समझ लो हमको दो टेक्स्ट चाहिए। अभी कौन से दो टेक्स्टों को हम जोड़ेंगे, दो या दो से ज़्यादा। समझ लो मुझे इधर प्रवीणा एंड नीलम आर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, ऐसे करके हमको एक स्टेटमेंट बनाना है कॉन्कैटिनेट यूज़ करके। वो इस तरह से होगा, इज इक्वल टू कॉन्कैट। कॉन्कैट या कॉन्कैटिनेट दोनों चलते हैं टेक्स्ट के लिए। कॉन्कैट, पहले आप सिलेक्ट करो राजश्री, कॉमा डालो और स्पेस छोड़ने के बाद उसमें एक एम्परसेंड डाल दो, ओके, एंड फिर ब्रैकेट बंद करो। ब्रैकेट बंद करते वक्त एक स्पेस और छोड़ दो ताकि ये एम्परसेंड के बाईं और दाईं ओर एक स्पेस छूट जाए। फिर नेक्स्ट राजश्री एंड प्रवीणा, ये कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। ओके, सो हमारे पास अभी ये दो राजश्री एंड प्रवीणा एंड फिर हमको ये टाइप करना है आर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। इस प्रकार से हमारा एक सेंटेंस बन जाता है कॉन्कैटिनेट से ऐसे। अभी मैंने क्लोज इन्वर्टेड कॉमास नहीं डाला था इसलिए ये एरर आ गया, मगर वो अपने आप सही हो गया क्योंकि एक्सेल में ये एक खासियत है कि अपने आप, इधर देखो ऊपर, अपने आप वो कोड्स लगा के रख दिया जो मैंने मिस आउट किया था। ये एक्सेल ने सही किया, मैंने जो टाइपिंग मिस्टेक किया था एक्सेल ने अपने आप सही किया। सो इस तरह से हमारा ये फंक्शन का उपयोग हो गया कॉन्कैटिनेट। इस प्रकार से दिखता है ये दो सेल एड्रेसेस जो एंड के साथ जुड़े हैं, आर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। देखो कोट्स बंद हो गए एंड जब हम एंटर प्रेस करते हैं ये सेंटेंस इस प्रकार से होता है। अगर हमको इस सेल की ज़रूरत नहीं थी और दूसरे सेल की ज़रूरत थी, जैसे इस प्रकार से J14 की जगह पे मैं ये भी डाल सकती हूँ इस प्रकार से। देखो, आई कैन यूज़ राजश्री फ्रॉम हियर, ये वाला A14 एंड इधर जाके प्रवीणा। ओके, सो ये अभी इस प्रकार से दिखेगा कैपिटल लेटर। फिर भी देखो आर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, स्पेस छूट गया है थोड़ा, तो आप यहाँ भी एक स्पेस छोड़ दो इस प्रकार से। ओके,
So there will be a good space between all the words and it will look very tidy and neat. इस प्रकार से ये सब फंक्शंस हैं जो टेक्स्ट रिलेटेड है. सो लेफ़्ट किया, राइट किया, मिड, ट्रिम एंड कॉन्कैटिनेट. ये कॉन्कैटिनेट फंक्शन है. देखो, राजश्री एंड प्रवीणा आर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट. अभी इसका फंक्शन लाने के लिए पहले सेल में जहाँ पे टाइपिंग हुआ है वहाँ पे डबल क्लिक करके ये इक्वल टू थोड़ा एक स्पेस आगे करना ताकि वो फंक्शन दिख जाए परमानेंटली. ओके, तो इस तरह से हम जो फॉर्मूला डाला हुआ सेल है उसको टेक्स्ट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं एक स्पेस छोड़ के. अभी नेक्स्ट है कैर फंक्शन. ये कैर फंक्शन किसी भी अक्षर का जो ASCII वैल्यू है उसको पैरामीटर के तौर पे लेके अक्षर दिला देगा हमको इस प्रकार से CHAR. ओके, एंड अब अगर हमने 65 आर्ग्यूमेंट के तौर पे पास किया ऐसे तो अक्षर A मिल जाता है हमको ऐसे. ओके, एंड अगर हमने इसको राइट की ओर खींचा तो हमको वैसे ही सारे फिर सीरीज करने पर ओके वो इस तरफ से नहीं हो रहा है तो हमको नीचे की ओर वी विल हैव टू ये हम हटा देते हैं इधर से डिलीट से. एंड क्योंकि हमने आर्ग्यूमेंट 65 पास किया है इधर सिर्फ एक वैल्यू अल्फ़ा या ए का मिल जाता है हमको. अगर हमने 65 इधर दबाया होता एंड इसको सीरीज़ में किया होता तो हम क्लिक एंड ड्रैग इस्तेमाल कर सकते हैं. ये सिर्फ एक उदाहरण है जो मैं बता रही हूँ आपको. ओके, 3 थिंग्स A, B एंड C का वैल्यू हम ढूंढेंगे एंड यहाँ पे जो हम पास करेंगे पैरामीटर के तौर पे ओके वो होगा इस सेल का एड्रेस ऐसे. ओके, तो I-21 में जो ये 65 है उसको मैंने इस फंक्शन में पास करने से मुझे अल्फ़ाबेट A मिल जाता है. ये एक्चुअली ASCII वैल्यूज़ है. जब कभी भी हम कीबोर्ड से कोई अक्षर टाइप करते हैं तो कंप्यूटर की पहचान के लिए एक ASCII कोड जनरेट होता है. ये कैर फंक्शन जो है नंबर को लेके उसका इक्विवेलेंट अक्षर दिला देता है. देखो इस तरह से. सो हो गए 9 टेक्स्ट रिलेटेड फंक्शंस जो आपको टेक्स्ट प्रोसेसिंग में हेल्प करेगा. सो ये हुए अलग अलग टेक्स्ट फंक्शन के नमूने. यहाँ जैसे वर्ड में शिफ्ट F3 दबा के हम अपर एंड लोअर केस में कर सकते हैं या फिर सेंटेंस केस में कर सकते हैं. यहाँ ये पॉसिबल नहीं. एक्सेल में हमको फंक्शन का सहारा लेना पड़ता है किसी भी इफ़ेक्ट लगाने के लिए, कोई भी इफ़ेक्ट लगाने के लिए. सो ये हुआ हमारा एक्सेल का टेक्स्ट रिलेटेड फंक्शन. यहाँ हमारा वीडियो एंड होता है. एंड टू गेट द लेटेस्ट वीडियोस मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना. लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल जाएंगे. और भी फंक्शन कैटेगरीज़ है एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू.